नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 14.3 सममिति के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इस प्रश्नावली के सभी सवाल हम करेंगे। आपको ये सभी सवाल ध्यान से समझने हैं। प्यारे बच्चों, यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इन सभी क्लासों को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सभी क्लासों को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। किन्हीं दो आकृतियों के नाम बताइए जिनमें रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक घूर्णन सममिति दोनों ही हो। बच्चों, हम इसमें दो आकृतियों के नाम बताने जिसमें एक से अधिक रैखिक सममिति भी हो और एक से अधिक घूर्णन क्रम भी हो। ऐसी दो आकृतियों के तो हम पिछली प्रश्नावली में इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके थे। तो देखो, ऐसी दो आकृतियों के उदाहरण बताने। तो देखो, पहली आकृति तो हो जाएगी आपके समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा बच्चों? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें समबाहु त्रिभुज में तीन सममित रेखाएं होती है। एक तो ये वाली, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली, होते तीन सममित रेखा। और जब इसको घुमाओगे, मतलब यहाँ 120 डिग्री पर इसका घूर्णन करेंगे ना, तो ये इसमें कितने क्रम होंगे? 3 क्रम होंगे, 1, 2 और 3, ठीक है। इसलिए जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें एक से अधिक सममित रेखा भी होती हैं और एक से अधिक घूर्णन क्रम भी होता है। एक आकृति ये हो गई। एक बच्चों, आप वृत्त बता सकते हो, वृत्त, ठीक है ना, वृत्त। अब वृत्त में आप जानते हो अनंत सममित रेखाएं होती है। मान लो ये केंद्र है, अब ये हो गई सममित रेखा, एक सममित रेखा ये हो गई, एक सममित रेखा ये हो गई और एक सममित रेखा ये हो गई। और बच्चों, आप इसे किधर से भी घुमाओ, ठीक है ना, इसमें अनंत घूर्णन क्रम होंगे। अनंत मतलब जैसे मान लो इस आकृति को हमने इधर घुमाया तब भी ये ऐसे आएगी। मतलब क्रम का मतलब होता है जब हम आकृति को घुमाते हैं ना, तो वो वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में कितनी बार आती है। जब इसको घुमाओगे तो ये 3 बार अपनी प्रारंभिक स्थिति में आएगी, मतलब ये इसका क्रम हो जाएगा। और जब इसको घुमाओगे ना बहुत बार, क्योंकि इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं होगा, ये हमेशा अपनी स्थिति में रहेगी, आप इसको चाहे कितना भी घुमाओ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी दोनों के आंसर। और भी लिख सकते हो आप, और भी उदाहरण दो पूछे हैं तो हमने 2 लिखे हैं। वर्ग लिख सकते हो, आयत लिख सकते हो। इन सभी में एक से अधिक सममित रेखाएं भी होती हैं और एक से अधिक घूर्णन क्रम भी होता है। तो ये हो जाएगा। अब देखो सवाल नंबर 2। जहां संभव हो निम्नलिखित की एक रफ आकृति खींचिए। ये कुछ सवाल दे रखे हैं, यदि इनमें संभव हो तो एक चित्र बनाना है। तो देखो, एक त्रिभुज जिसमें रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हो, ऐसे त्रिभुज का नाम लिखना है जिसमें एक से अधिक रैखिक सममिति भी हो और एक से अधिक घूर्णन क्रम भी हो। तो ये लिखा था अभी आपने, समबाहु त्रिभुज। तो नंबर क्या लिखेंगे भाई? यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज लिखेंगे, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज होता है ये है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसमें देखो, अगर मैं यहाँ से लाइन बनाऊंगा तो ये 2 बराबर भागों में बटेगी, यहाँ से लाइन बनाऊंगा तब भी 2 बराबर भागों में, और यहाँ से लाइन बनाऊंगा तब भी 2 बराबर भागों में। मतलब इसमें 3 सममित रेखा हो गई और इसका जो घूर्णन क्रम है ना वो भी 3 होगा। जैसे मान लो यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। घुमाएंगे बच्चों इसको 120 डिग्री पर घुमाना है हमेशा, इसको 120 पर घुमाएंगे ना, तो देखो घुमाएंगे तो ये वापस ऐसे रहेगा और ये बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ आ जाएगा। फिर घुमाओगे ना बच्चों तो देखो ये सी ऊपर आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा। फिर घुमाओगे ना तो वापस ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ आ जाएगा। देखो कितनी बार? 1 2 3 बार, 3 बार। देखो वह की वही स्थिति है। तो इसमें 3 घूर्णन क्रम है और 3 ही क्या है? सममित रेखाएं हैं, ठीक है। अब दूसरा, एक त्रिभुज जिसमें केवल रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति न हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक ही रैखिक सममिति हो और घूर्णन क्रम भी एक ही हो। तो आपको ध्यान होना चाहिए, हमने पिछली जो क्लास है 14.2 में अच्छी तरह से समझा है। तो ऐसा कौन सा त्रिभुज है बच्चों? ऐसा त्रिभुज है समद्विबाहु। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और बेटा समद्विबाहु त्रिभुज में
एक ही सममित रेखा होती है और इसका जो गुणन क्रम होता है वो भी एक ही होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, इसमें एक ही सममित रेखा होती है और गुणन क्रम भी एक ही होता है। समबाहु में 3 सममित रेखाएं और गुणन क्रम भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। आ गया समझ में? अब देखो सवाल नंबर 3 इसी का, एक चतुर्भुज जिसमें क्रम एक से अधिक की गुणन सममिति हो परंतु रेखिक सममिति ना हो, ऐसे चतुर्भुज का नाम बताने जिसमें गुणन क्रम एक से अधिक हो लेकिन रेखिक सममिति नहीं हो। तो ऐसा चतुर्भुज होता है बच्चों समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज होता है। कौन सा चतुर्भुज? समांतर। ऐसा होता है बच्चों समांतर चतुर्भुज, ऐसा। अब बेटा इसमें कहीं पे भी रेखिक सममिति नहीं होती है। आप यहाँ बढ़ाओगे तभी दो बराबर भाग नहीं होंगे, इधर बढ़ाओगे तब भी नहीं होंगे, इधर बढ़ाओगे तब भी नहीं होंगे और इधर बढ़ाओगे तब भी नहीं होंगे। मतलब इसमें रेखिक सममिति नहीं होगी। आमने सामने की भुजा इसमें समांतर होती है, ठीक है ना, रेखिक सममिति इसमें नहीं होगी। लेकिन इसमें जो गुणन क्रम है ना वो होगा। जब आप इसको घुमाओगे ना तो ये 2 बार अपनी प्रारंभिक स्थिति में आएगा। जैसे ये ऐसे है ना, ऐसे आएगा ये 2 बार, ठीक है ना। तो इसमें रेखिक सममिति नहीं होती है, गुणन क्रम एक से अधिक होता है। अब देखो चौथा इसी का, एक चतुर्भुज जिसमें केवल रेखिक सममिति हो, रेखिक सममिति और क्रम एक से अधिक गुणन सममिति ना हो। मतलब रेखिक सममिति भी एक ही हो और गुणन क्रम भी एक ही हो। तो बच्चों ऐसा चतुर्भुज है समबलम चतुर्भुज। समबलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज बेटा? समबलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। कौन सा चतुर्भुज है? समबलम चतुर्भुज ऐसा होता है, ऐसा। ये है समबलम चतुर्भुज। अब बच्चों अगर इसको मैं यहां से बनाऊंगा तो ये इसकी सममित रेखा हो गई। ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है और जब गुणन कराओगे ना वो भी एक से, ठीक है ना, एक से अधिक गुणन सममिति ना हो। गुणन सममिति एक से अधिक नहीं होगी और रेखिक सममिति भी एक से अधिक नहीं होगी। तो ये हो जाएगा समबलम चतुर्भुज, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 3, यदि किसी आकृति की 2 या अधिक सममित रेखाएं हो तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें क्रम एक से अधिक की गुणन सममिति हो? हाँ, देखो इसने कहा यदि किसी आकृति में 2 या अधिक सममित रेखाएं हो तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें क्रम एक से अधिक की गुणन सममिति होगी? हाँ होगी। अगर कह रहा है कि किसी भी आकृति में जो सममित रेखाएं हैं या तो 2 हो या फिर अधिक हो तो क्या उसमें गुणन क्रम एक से ज्यादा होगा? हाँ होगा, क्योंकि बच्चों जो भी सममित रेखा होती है वो हमेशा कहाँ से निकलती है? केंद्र से। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया वृत्त, अब ये इसका केंद्र है। अगर सममित रेखा बनाओगे तो केंद्र से निकलेगी और इधर भी केंद्र से निकलेगी। कोई सी भी सममित रेखा बनाओ, सभी सममित रेखाएं कहाँ से निकलेगी? केंद्र से। और जो बच्चों गुणन सममिति का क्रम होता है ना, आकृति जो घूमती है वो भी कहाँ से घूमती है? केंद्र से घूमती है। तो हम इसमें लिखेंगे हाँ कि अगर किसी आकृति में 2 या अधिक सममित रेखाएं हैं तो उसका जो गुणन क्रम है वो एक से क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। क्यों? कारण लिखना चाहोगे तो क्योंकि सममित रेखा भी केंद्र से गुजरती हैं और गुणन भी आकृति का कहां से होता है? केंद्र से ही होता है, ठीक है। तो उतारो पहले इनको। सवाल नंबर 4, रिक्त स्थानों को भरिए। बच्चों ये जो रिक्त स्थान दे रखे हैं हमें भरना है। देखो क्या दे रखा है? आकार दे रखा है, इधर गुणन का केंद्र, गुणन सममिति, क्रम, गुणन कोण, और इधर दे रखा है वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज, समषड्भुज, वृत्त और अर्धवृत्त। तो देखो सबसे पहले गुणन का केंद्र सब में होता है। सभी आकृतियां बच्चों केंद्र से ही घूमती हैं, तो गुणन का केंद्र सब में होता है। तो सब में लिखेंगे हाँ, इसमें भी होता है हाँ लिखेंगे सब में, क्योंकि गुणन केंद्र बिना कोई भी आकृति नहीं घूम सकती। सभी आकृतियां कहाँ से घूमती हैं? गुणन केंद्र से ही घूमती हैं। तो गुणन केंद्र सभी आकृतियों में होता है। अब गुणन सममिति क्रम, अब जैसे वर्ग है, वर्ग में कितना होता है? वर्ग में 4 होता है। क्यों बच्चों? वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। अब जब इसको घुमाओगे 90-90 डिग्री पर तो ये 4 स्थितियों में सेम ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा चारों स्थितियों में। तो गुणन क्रम कितना? 4। आयत बच्चों, आयत ऐसा होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो आयत
जब घुमाओगे ना तो एक बार ऐसे हो जाएगा, फिर वापस ऐसे हो जाएगा और फिर वापस ऐसे हो जाएगा, तो अपनी स्थिति में 2 बार रहेगा। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज भी बच्चों 2 बार रहेगा। समबाहु त्रिभुज 3 बार रहेगा। समषट्भुज, सम मतलब समान, 6 भुजाएं हैं तो 6 बार रहेगा। और जो वृत्त होता है ना, वृत्त, उसका गुणन क्रम होता है अनंत, क्योंकि ये जितनी भी बार इसको घुमाओगे ना वो हमेशा अपनी स्थिति में ही वापस आएगा। और अर्धवर्त का गुणन क्रम होता है 2, मतलब इसको घुमाओगे तो ये 2 बार अपनी पहले जैसी स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, अब एक गुणन कोण, अब देखो गुणन कोण निकालने के लिए करना क्या है, ये जो 4 है ना इसका भाग लगाना है 360 में। किसमें? क्योंकि पूरा कोण 360 का होता है, 4 का, 9 चौका 36, 0 का 0, तो इसका गुणन कोण हो गया 90 डिग्री। फिर 360 में भाग लगाना है अब 2 का, तो 2 का भाग लगाओगे तो 180, यहाँ 180, फिर यहाँ भी 2 का भाग 180, अब वहाँ 3 का, 360 में 3 का भाग लगाना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120। ठीक है, और फिर वहाँ 360 में 6 का भाग, 6 का 36, 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ देखो अनंत है ना, तो यहाँ भी आप 1 डिग्री ले लो, 1 डिग्री पर इसे घुमा सकते हो। ठीक है ना, अनंत है ना, तो 1 डिग्री कोण पर इसे घुमा सकते हो। अब यहाँ देखो 2 है ना, तो 360 में 2 का भाग लगाएंगे तो 180 डिग्री का कोण आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपके गुणन के कोण। तो समझ में आ गया बच्चों? पहले आपको गुणन समिति क्रम ज्ञात कर लो। वर्ग में 4 होता है, आयत का 2 होता है, समचतुर्भुज में भी 2 होता है, समबाहु त्रिभुज में 3 होता है, समषट्भुज में 6 होता है, वृत्त में अनंत होता है और अर्धवृत्त में 2 होता है। अब कोण ज्ञात करने के लिए 4 का भाग 360 में लगाते जाओ, 2 का भाग 360 में, 2 का भाग 360 में, ऐसे आपके गुणन का कोण भी आ जाएगा। आ गया समझ में? अब देखो सवाल नंबर 5, ऐसे चतुर्भुजों के नाम बताइए जिनमें रेखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की गुणन सममिति दोनों ही हो। हमें बच्चों ऐसे चतुर्भुज के नाम बताने हैं जिनमें एक से अधिक सममित रेखा भी हो और एक से अधिक गुणन क्रम भी हो। तो पहला हो गया आपके वर्ग। पहला चतुर्भुज कौन सा है? वर्ग। वर्ग भी एक चतुर्भुज है, क्योंकि उसमें भी कितनी भुजाएं होती है? 4। देखो वर्ग में आपको पता है कितनी सममित रेखाएं होती हैं? 4। गुणन क्रम भी कितना होता है? 4। दूसरा हो गया बेटा आयत। ठीक है ना, आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। आयत में 2 सममित रेखाएं होती है और गुणन क्रम भी कितना होता है? 2 होता है। ठीक है ना, और भी आकृतियों के नाम आप बता सकते हो यहाँ पे। ठीक है, समचतुर्भुज लिख सकते हो, तो मैंने 2 बता दिया, काफी है। आ गया समझ में? ऐसे बताना, उतारो पहले। सवाल नंबर 6, किसी आकृति को उसके केंद्र के परित 60 डिग्री पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसा कि दिखाई देता है। इस आकृति के लिए ऐसे कौन से अन्य कोण के लिए भी हो सकता है? अगर बच्चों किसी आकृति को के केंद्र से उसे 60 डिग्री के कोण पर घुमाया जाए तो अपने पहले वाली स्थिति में कब कब आ सकती है, जैसा कि पहले दिखाई देती थी। ठीक है, और ये आकृति के और अन्य कौन से कोणों के लिए ऐसा हो सकता है, ये हमें बताना है। तो अन्य कोणों के लिए क्या करना है बच्चों? हमें 60 का पाड़ा बोलते जाना है। 60 दूनी 120 है ना, 60 जोड़ते जाओ आगे। 60 में 60 जोड़ा 120, फिर 120 में 60 जोड़ा 180, फिर 180 में 60 जोड़ा तो 240, फिर 240 में 60 जोड़ा तो 300, और फिर 300 में 60 जोड़ा तो 360। ठीक है ना, तो ये जो अन्य कोणों पर यह आकृति 120 पर, 180 पर, 240 पर, 300 पर और 360 पर एक जैसी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये कोणों के नाम लिखने सिंपल। 60 में आगे 60 जोड़ते जाओ। देखो 7 नंबर, क्या हमें कोई ऐसे क्रम एक से अधिक की गुणन समिति प्राप्त हो सकती हैं जिसके गुणन के कोण निम्नलिखित हो? बच्चों ये गुणन के कोण दे रखे हैं हमें। अब हमें ये बताना है कि क्या इन कोणों से एक से अधिक गुणन समिति क्रम प्राप्त हो सकता है। तो सिंपल क्या करेंगे, हम इन दोनों का भाग 360 में देंगे, क्योंकि कंप्लीट कोई भी आकृति 360 पर ही चक्कर लगाती है।
तो हम 360 में अगर भाग पूरी पूरी बार जाएगा तो हाँ होगा, और पूरी पूरी बार भाग नहीं जाएगा तो ना होगा। तो देखो यहाँ 360 में किसका भाग देंगे, 45 का। इधर दे लेते हैं भाई, 45 का भाग लगाएंगे किसमें, 360 में। लगाओ भाई, 45 का पार आता नहीं है, गुणा करके देख लेंगे। 45 को 8 से गुणा करो, 8 पंजो 40, हासिल का 4, 8 चौक 32 और 4 36। तो बेटा इसमें पूरी पूरी बार भाग जाएगा 8 बार। कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार। तो इसका मतलब इसमें एक से अधिक गुणन सम्मिति क्रम होगा, तो हम लिखेंगे हाँ। ठीक है, अब 360 में किसका भाग देंगे भाई, 17 का। ठीक है, तो यहां हम भाग देंगे 17 का। तो देखो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 बार कितना बच गया, 2, कितना उतारा 0, 17 एकम 17, कितना बच गया 3। देखो अब 17 में 3 का भाग नहीं जाता, भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता, इसका मतलब इसमें गुणन सम्मिति क्रम नहीं होगा। जिसमें भाग पूरी पूरी बार जाएगा उसी में गुणन सम्मिति क्रम होगा, अन्यथा गुणन सम्मिति क्रम नहीं होगा। तो आपके प्रश्नावली 14.3 समाप्त होती है। प्रश्नावली 14 भी आपके समाप्त होती हैं। आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके एक और प्रश्नावली बची है, इसके बाद आपके कक्षा 7 NCERT गणित का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा कोर्स अगर प्राप्त करना है तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं इन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको पूरा कोर्स निःशुल्क मिलेगा। ठीक है, उतारो। थैंक यू।